नमस्कार दोस्तों, विज्ञान का ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। हमने पिछले लेक्चर में बात किया था फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में, फिर हमने बात किया भौतिक मात्रकों के बारे में हमने डिस्कस किया है। आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे भौतिक राशियों की विमाएं, डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज की बात करेंगे। तो ये होता क्या है, पहले ये समझना जरूरी है। हमने देखा था भौतिक राशियों के बारे में, मतलब फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में, फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में हमने देखा था। तो फिजिकल क्वांटिटी जो की विमाएं से मतलब है कि किसी भौतिक राशि की विमाएं उन घातों मतलब उन पावर्स या घातांकों को कहते हैं जिन्हें उस राशि को व्यक्त करने के लिए मूल राशियों पर चढ़ाना पड़ता है। भौतिक राशियां की विमा से तात्पर्य है किसी भौतिक राशि की विमाएं उन घातों को कहते हैं जिन्हें उस राशि को व्यक्त करने के लिए मूल राशियों पर चढ़ाना होता है। याद होगा मैंने बताया था कि भौतिक राशियों में एक आता है आपका मूल राशि 7 है हमारे पास। तो मूल राशियों पर हम पावर्स को चढ़ा के, घात को चढ़ाकर हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज को व्यक्त करते हैं। इसी को कहते हैं डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटी या भौतिक राशियों की विमाएं। आगे हम लोग समझते हैं कि इसकी जरूरत क्यों होती है, कि इसकी आवश्यकता क्या होती है। इसकी आवश्यकता इसलिए है किसी भी भौतिक राशि की प्रकृति जो नेचर है, उसकी व्याख्या उसकी विमाओं द्वारा की जाती है। मतलब किस नेचर का है वो भौतिक राशि, उसकी व्याख्या जो है हम फिजिकल क्वांटिटीज के डायमेंशन से कर सकते हैं। मूल राशियों के विमीय सूत्र स्वतंत्र रूप से निर्धारित किए गए। जो मूल राशियां हैं, जितनी भी मूल राशियां हैं, चाहे वो दूरी हो, द्रव्यमान हो, ज्योति, समय लिखता हूं, समय, उसके बाद ताप, ज्योति तीव्रता, विद्युत धारा, इसके बाद एक आता है आपका पदार्थ की मात्रा। ये जो 7 हैं, ये 7 मूल राशियां हैं, या फिर इसके जो मात्रक होंगे उनको हम कहते हैं मूल मात्रक। इन्हीं के कुछ स्वतंत्र विमीय सूत्र बनाए गए, इन्हीं के ऊपर घात। जैसे कि दूरी के लिए अगर हम बात करें तो लेंथ का L, कैपिटल L इस्तेमाल किया जाता है। इसको विमीय सूत्र में व्यक्त करने के लिए इस तरह से ब्रैकेट का इस्तेमाल किया जाता है। और अगर हम बात करें द्रव्यमान की, तो द्रव्यमान के लिए M अल्फाबेट का यूज किया जाता है, इसे भी इस तरह से ब्रैकेट के अंदर बंद कर दिया। देन समय के लिए T टर्म का यूज किया जाता है। ताप के लिए हम लोग केल्विन का K अल्फाबेट यूज करते हैं, केल्विन का K अल्फाबेट। इसके बाद आता है आपका ज्योति तीव्रता। सबको पता होगा कि ज्योति तीव्रता का जो मात्रक है वो होता है कैंडेला। तो यहां पर ज्योति तीव्रता के लिए CD टर्म का यूज किया जाता है। उसके बाद आता है आपका विद्युत धारा। तो विद्युत धारा का हम लोग जानते हैं मात्रक एम्पियर होता है, इसलिए इसे कैपिटल A से डिनोट किया जाता है। उसके बाद आता है आपका पदार्थ की मात्रा, जिसे हम मोल से डिनोट करते हैं। पदार्थ की मात्रा का जो मात्रक होता है वो होता है मोल, इसीलिए इसे कैपिटल MOL से डिनोट किया जाता है। अब हमने देखा कि जो डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटी है, किसी भी भौतिक राशियों का व्यक्त करने के लिए हम मूल राशियों पर पावर्स चढ़ाकर हम किसी भी भौतिक राशियों को व्यक्त करते हैं। इसकी जरूरत क्या हुई? तो इसकी जरूरत इसलिए पड़ी है कि हम किसी भी भौतिक राशियों की जो पद्धतियां हैं, हम लोग आगे चल के पढ़ेंगे, मात्रक पद्धति,
CGS हो, FPS हो, SI सिस्टम हो, MKS हो, जितनी भी मात्रक पद्धतियां हैं, तो मात्रक पद्धतियों को एक मात्रक पद्धति से दूसरे मात्रक पद्धति में कन्वर्ट करने के लिए भी विमीय सूत्र की आवश्यकता होती है। इस बात का ध्यान रखेंगे। और जो विमीय सूत्र का जो एक क्रम होता है, क्रम जो है इसका, अगर हम क्रम देखेंगे तो कह सकते हैं सबसे पहले M अल्फाबेट का यूज करते हैं, M L T M L T A। उसके बाद आगे आता है केल्विन ताप का, कैंडेला ज्योति तीव्रता का, उसके बाद लास्ट मोल आता है। ठीक है, अगर हम इसको देखें क्रमागत रूप से किस तरह से प्रदर्शित करते हैं, तो सबसे पहले पदार्थ की मात्रा, सबसे पहले द्रव्यमान का मास m, दूरी के लिए लेंथ l, उसके बाद टाइम समय के लिए t, उसके बाद विद्युत धारा एम्पियर के लिए a, उसके बाद ताप के लिए केल्विन का k, उसके बाद आपका आ जाता है ज्योति तीव्रता CD कैंडेला, देन पदार्थ की मात्रा मोल। ठीक है, अब किसी भी भौतिक राशि, ये तो हमारे जो 7 मूल मात्रक थे, या फिर हम कह सकते हैं जो हमारे पास 7 मूल राशियां थी, उसकी तो विमीय सूत्र जो है वो स्वतंत्र है। क्या अगर आपको पूछ ले लंबाई का या फिर दूरी का विमीय सूत्र, या फिर इसको लंबाई कहिए, इसको आप लंबाई भी कह सकते हैं। लंबाई का विमीय सूत्र या दूरी का विमीय सूत्र L से डिनोट किया जाता है, द्रव्यमान का M, समय का T, ताप का K, ज्योति तीव्रता CD, विद्युत धारा A, पदार्थ की मात्रा मोल। तो अगर आपको किसी भी मूल मात्रक या मूल राशि की विमीय सूत्र कहता है लिखने के लिए, तो आप डायरेक्ट इसी को लिख सकते हैं, क्योंकि ये स्वतंत्र हैं, ये किसी के ऊपर निर्भर नहीं करते। ये इसी को कहा जाता है स्वतंत्र राशियां। मूल मात्रक या मूल राशि को हमने कहा था, इसे भी स्वतंत्र राशि भी कहते हैं, स्वतंत्र राशि। आप पिछले लेक्चर में देखेंगे तो हमने इस बात का जिक्र किया है। अब तो हमें किसके सूत्र बनाने, किसकी विमीय सूत्र बनाने की जरूरत होती है, तो हम समझेंगे कि जितने भी व्युत्पन्न भौतिक राशियां हैं उनके मात्रक और विमीय सूत्र बनाने की जरूरत हमें होती है, क्योंकि उनके मात्रक भी जो मूल मात्रक हैं उन्हीं से मिलकर बना है। तो चलिए हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट जो मूल भौतिक राशियां हैं, जो भी व्युत्पन्न भौतिक राशियां हैं, उसके विमीय सूत्र को निकालने की कोशिश करते हैं। चलिए देखते हैं व्युत्पन्न भौतिक राशियों के मात्रक और विमीय सूत्र को। तो सबसे पहला अगर हम देखें, जो हमारे पास सबसे छोटा आता है वो है क्षेत्रफल। क्षेत्रफल जिसको अंग्रेजी में एरिया कहते हैं। किसी भी वस्तु का जो एरिया होता है, या फिर मान लीजिए कोई आयत है, उसका जो क्षेत्रफल है वो होता है लंबाई गुना चौड़ाई। लंबाई भी दूरी या फिर लेंथ में मापा जाता है, चौड़ाई भी दूरी ही है। तो हम कह सकते हैं लंबाई के जो मात्रक होता है वो भी मीटर है, और जो चौड़ाई है उसका भी मात्रक मीटर है। तो हम कह सकते हैं इसका जो सूत्र होगा क्षेत्रफल का वो होता है मीटर स्क्वायर। तो हमें पता है मीटर के लिए लेंथ L का यूज करते हैं, और यहां पर भी L का यूज करते हैं। L मतलब कि इसका बीमा जो है, लंबाई का जो बीमा है वो L से डिनोट करते हैं, और चौड़ाई का भी बीमा L से डिनोट करते हैं। तो इसकी जो विमीय सूत्र हो जाएगी वो हो जाएगा आपका L पर स्क्वायर। ये तो बहुत सिंपल था। इसी तरह से अगर आपके पास आ जाता है आयतन का, अगर इसी के साथ आपका आयतन जिसको वॉल्यूम कहते हैं, मतलब लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, मतलब हो जाता है कि लेंथ इंटू लेंथ। दैट मीन्स इसका जो विमीय सूत्र होगा वो होगा L पर क्यूब। अब एक बात आप लोग समझ लीजिए कि इसको पूर्णतया प्रदर्शित करने के लिए एक इस तरह से भी हम प्रदर्शित कर सकते हैं। अगर आपको कहें कि द्रव्यमान, समय और दूरी या फिर लंबाई में इसे व्यक्त करने के लिए, तो आप इस तरह से भी व्यक्त कर सकते हैं m पर पावर 0। और पता है कि जब किसी भी वस्तु, किसी भी नंबर या फिर किसी भी चीज पर हम
पावर 0 रखते हैं उसका मान 1 होता है। तो यहां पर हमने m पर 0 रख दिया, क्रम याद रखेंगे m l t a k c d m o l। तो सबसे पहले हमने m को रखा, उसके बाद यहां पर लेंथ अवेलेबल है तो लेंथ पर पावर 2 है, और उसके बाद समय तो इसमें है नहीं तो समय के लिए हम t पर पावर 0 कर सकते हैं, इसको ब्रैकेट क्लोज कर दिया हम। ये एक पूर्ण कह सकते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला क्षेत्रफल का आ जाता है। इसी तरह से आपका आयतन का भी निकलेगा। उसके बाद अगर हम बात करें घनत्व की, घनत्व का होता है द्रव्यमान बटे आयतन, द्रव्यमान बटे आयतन। अब यहां पर देखिएगा कि द्रव्यमान का हमने क्या बताया था, द्रव्यमान के लिए हम लोग मास टर्म का यूज करते हैं, m टर्म का यूज करते हैं। उसके बाद हम अगर इसका हम फॉर्मूला निकालना चाहते, इसका अगर हम मात्रक निकालना चाहते हैं, घनत्व का मात्रक क्या होता है, तो हमें पता है द्रव्यमान का जो मात्रक है वो केजी है, बटे आयतन का जो मात्रक है वो है मीटर क्यूब। तो किसी घनत्व का, किसी पदार्थ के घनत्व का मात्रक हो जाएगा केजी प्रति मीटर क्यूब। अगर इसको कहता है आपको इसको बीमीय सूत्र में दिखाने के लिए, तो हम कह सकते हैं केजी जो द्रव्यमान है इसके लिए हम m का यूज कर सकते हैं, और यहां पर m जो है वो दूरी के लिए इस्तेमाल होता है, और यहां पर आयतन है तो आयतन का हमने पहले ही निकाल रखा है l क्यूब, तो बटे में हम कर सकते हैं l क्यूब। तो इस तरह से भी हम दिखा सकते हैं, और नहीं तो इसको दूसरे तरह से प्रदर्शित कर सकते हैं m ब्रैकेट ओपन, देन L पर अगर हम देखते हैं ये नीचे में है, इसको ऊपर ले जाएंगे ये -3 हो जाएगा, तो हम इसको करते हैं -3, तो हो गया m L इनवर्स 3। तो अगर आपसे कहता है कि घनत्व का विमीय सूत्र क्या होगा, तो हम कह सकते हैं m L इनवर्स 3। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। चलिए आगे हम लोग देखते हैं वेग का। इन सब टर्म्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे आगे चल के कि वेग क्या होता है, घनत्व क्या होता है, क्षेत्रफल क्या है, आयतन क्या है, त्वरण क्या है, संवेग क्या है, बल क्या है, कार्य क्या है, शक्ति क्या है, ये सारा टर्म्स हम लोग जानेंगे। लेकिन अभी अगर हमें बीमीय सूत्र निकालना है तो बस बीमीय सूत्र के हिसाब से हम लोग समझ लेते हैं। तो वेग है, वेग का सभी जानते हैं, वेग का क्या होता है, विस्थापन बटे समय। जो किसी वस्तु का विस्थापन हम मापते हैं वो भी लंबाई में मापते हैं, बटे समय, तो समय है, समय सबके लिए एक है। तो हम कह सकते हैं जो इसका बीमीय सूत्र होगा लंबाई के लिए L टर्म का यूज होता है, बटे और समय के लिए T टर्म का यूज होता है। तो हम कह सकते हैं इसको डायरेक्टली हम यहां पर भी ब्रैकेट लगा सकते हैं कंप्लीट पर, या नहीं तो हम कह सकते हैं L पर पावर 1 और T पर पावर इनवर्स 1। T पर पावर इनवर्स 1 क्यों हुआ, क्योंकि T कहां है, नीचे में है, तो T को हम ऊपर ले जाएंगे तो इसके ऊपर क्या लगेगा, -1। अगर हम बात करें त्वरण की बात करें तो त्वरण पता है क्या होता है, वेग में परिवर्तन बटे समय। जो समय लगता है वेग में परिवर्तन होने में, उसी को हम लोग त्वरण कहते हैं। तो उसके बाद अगर हम देखें वेग, यहां पर तो वेग है ना, वेग का तो हम निकाल चुके हैं। यहां से देखिए कैसे निकालना है, समझिए इसको। वेग तो हम पहले से निकाल चुके हैं, तो वेग का क्या होता है हम लोग सब जान रहे हैं कि यहां पर देखिए वेग तो L पर पावर 1 T पर पावर इनवर्स 1। अब बटे में यहां पर है समय, समय पर हम कह सकते हैं T, कह सकते हैं सिंपल में, है ना। उसके बाद अगर हम देखें इसको पूरी तरह सॉल्व करने के बाद L पर पावर 1 T पर पावर इनवर्स 1 T पर पावर इनवर्स 1। अगर हम यहां पर देखें तो यहां पर 2 बार आता है T पर पावर इनवर्स 1। तो हमको पता है कि जब नीचे समान होगा तो ऊपर ये 1 हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो -1 प्लस
-1 क्या हो जाएगा, -2। हम कह सकते हैं L पर पावर 1 T पर पावर इनवर्स 2। तो ये हो गया आपके त्वरण की विमीय सूत्र। उसी के साथ आता है आपका संवेग, इसी के साथ आपका संवेग आ जाता है। संवेग होता है, संवेग को हम कह सकते हैं द्रव्यमान गुना वेग। संवेग बराबर होता है मास इंटू टाइम, सॉरी मास इंटू वेलोसिटी, मास इंटू वेलोसिटी। मास के लिए सीधा मतलब है m का, वेलोसिटी है तो वेलोसिटी के लिए यहां पर देखा हमने वेलोसिटी, वेलोसिटी मतलब वेग, वेग का हमने देख लिया L इनवर्स T इनवर्स 1। तो हम कह सकते हैं मास इनटू L इनवर्स T इनवर्स 1, L1 T इनवर्स 1। तो हम यहां पर इसको दिखा सकते हैं M L T इनवर्स 1। अगर आप इस पर भी 1 1 चढ़ा दें तब भी कोई गलत नहीं है, ये भी सही है, क्योंकि किसी के ऊपर अगर हम पावर 1 लगाते हैं इसका मतलब होता है कि वो एज इट इज है, मतलब एक टाइम मल्टीप्लाई करें तो एक से किसी को मल्टीप्लाई करें तो वही रह जाता है। इसके बाद हमारा जो अगला है वो है बल। बल क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन, द्रव्यमान गुना त्वरण। बल बराबर द्रव्यमान गुना त्वरण। हम कह सकते हैं द्रव्यमान गुना त्वरण। तो हमने देखा यहां पर इसी को द्रव्यमान गुना त्वरण मतलब केजी, त्वरण का मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर कहते हैं। और यहां पर इसी को कहा जाता है न्यूटन, इसी को कहा जाता है न्यूटन, याद रखेंगे आप लोग। तो यहां पर अगर हम देखें तो मास मतलब यहां पर यहीं से स्टार्ट करते हैं, यहीं पर देख लेते हैं केजी द्रव्यमान का मात्रक है, तो द्रव्यमान के लिए हमें पता है विमीय सूत्र क्या है, m है। यहां पर क्या है, m है मतलब मीटर है, दूरी का मात्रक है, तो दूरी लंबाई इसके लिए L टर्म का यूज करते हैं। सेकेंड, तो यहां पर हम कह सकते हैं बटे सेकेंड पर मतलब T पर स्क्वायर, इसको ब्रैकेट क्लोज कर दिया। अब इसी को हम कर सकते हैं ML T इनवर्स 2। ये हो गया आपका बल का विमीय सूत्र। इसी के साथ आ जाता है आपका कार्य। कार्य देखिए कैसे कैसे सिंपलीफाई किया जाता है। कार्य का होता है बल गुना विस्थापन, बल गुना विस्थापन हम कह सकते हैं। तो बल को अभी जस्ट हमने कैलकुलेट किया था, देखिए बल को हमने निकाल लिया था कि बल क्या होता है MLT इनवर्स 2 गुना विस्थापन, विस्थापन का मात्रक हमने बताया, विस्थापन को भी दूरी में मापा जाता है या फिर लंबाई में मापा जाता है, इसीलिए इसका जो विम्या होगा वो होगा L। तो हम यहां पर कह सकते हैं कि यहां पर M L इंटू L, L पर स्क्वायर T पर इनवर्स 2, इसका हो गया M L स्क्वायर T इनवर्स 2। अगर हम देखें इसी के साथ आता है आपका दाब का आ जाता है बल बटे क्षेत्रफल। जैसे अगर देखें हम दाब का, यहां पर देखते हैं दाब का बल बटे क्षेत्रफल, तो याद होगा आप यहां पर देखेंगे तो बल का हमने क्या निकाला ML स्क्वायर T इनवर्स 2, इसी को हम यहां पर लिख लेते हैं ML स्क्वायर T इनवर्स 2 बटे क्षेत्रफल का हमने क्या निकाला था, याद होगा क्षेत्रफल का, कि क्षेत्रफल का हमने निकाला था L स्क्वायर, क्षेत्रफल का हमने निकाला था L स्क्वायर। तो यहां पर अगर हम ध्यान दें तो बल का हमने क्या निकाला, सॉरी यहां पर देखते हैं बल के लिए हमने निकाला था ML T इनवर्स 2, ML T इनवर्स
2। लेकिन यहां पर क्या है, एल स्क्वायर है, नीचे में एल स्क्वायर और ऊपर में एम एल टी इनवर्स 2। तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये एल कट गया और इसमें से एक एल कट गया, कितना बचा, एक एल बचा। तो हम कह सकते हैं एम टी इनवर्स 2 बटे एल, इसको कह सकते हैं। इसीलिए हम इसको लिख सकते हैं एम एल इनवर्स 1 टी इनवर्स 2। एल इनवर्स कैसे हुआ, क्योंकि ये नीचे से ऊपर ट्रांसफर हुआ। पता है जब भी नीचे से ऊपर ट्रांसफर होगा उसके ऊपर -1 चढ़ेगा। तो इसी तरह से क्या मिला, दाब का बीमीय सूत्र एम एल इनवर्स टी इनवर्स 2। तो इस तरह से हमने देखा कि डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज में कि 7 मूल मात्रकों के ऊपर हम पावर्स को लगा के, घात को लगाकर हम उन्हें प्रदर्शित करते हैं और हम इसको डिपेंडेंसी बनाते हैं कि ये जो 7 मूल मात्रक थे हमारे, उसमें ये कहां पर स्टे कर रहा है, या फिर उसमें उसकी सत्यता को जांचने के लिए हम कह सकते हैं कि जो मात्रक हैं या फिर जो फॉर्मूलाज हैं उसकी सत्यता को जांचने के लिए हम मूल मात्रकों के ऊपर पावर्स लगा के, मतलब घात चढ़ाकर हम व्युत्पन्न राशियों को व्यक्त करते हैं। दूसरा कंडीशन यह भी है कि हमारे पास बहुत सारे मापन पद्धतियां भी है, जैसे सीजीएस पद्धति, एमकेएस पद्धति, एसआई पद्धति, है ना। तो इन सारे पद्धतियों में भी इसको व्यक्त किया जा सकता है। मतलब है कि दाब की अगर बात करेंगे, मतलब है कि मास है, इसमें द्रव्यमान की बात कर रहा है, तो चाहे वो एफपीएस हो, चाहे वो एमकेएस हो, चाहे वो एसआई हो या चाहे वो सीजीएस हो, सबको पता है द्रव्यमान है। तो वो अपने अकॉर्डिंग से जो द्रव्यमान का मात्रक, मतलब इसके ऊपर कोई पावर नहीं है, मतलब द्रव्यमान, अगर यहां पर द्रव्यमान पाउंड का होना चाहिए तो यहां पे पाउंड लिख लेगा। यहां पर क्या है, लंबाई पर इनवर्स है, पाउंड लंबाई के लिए जो एफपीएस में होता है वो क्या होता है, फुट होता है, तो फुट लिख लेगा। समय के लिए वहां पर भी सेकंड है तो सेकंड पर इनवर्स 2 लिख लेगा, तो वहां पर तो उसके अकॉर्डिंग भी तो मात्रक निकल गया। तो किसी भी मात्रक पद्धति में इसको व्यक्त करने के लिए ये एक आसान सा जरिया बन जाता है, फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, तो फिजिकल क्वांटिटीज जितने भी हैं आपके पास, जो भी आपके सामने आए, इस वीडियो के आधार पर आप उसके डायमेंशंस फॉर्मूला को बनाइए। तब तक के लिए धन्यवाद। जो भी आपकी क्यूरीज हैं, जो भी आपके क्वेश्चंस हो, उसको आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आपके उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकूं, ताकि आपका भी जो एग्जामिनेशन के प्रति डेडिकेशन है, उसी तरह से हमारा भी डेडिकेशन इस वीडियोस के प्रति बढ़ता रहे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।